हम अल्लाह के दीन पर चलने वाले लोग हैं और अल्लाह का दीन कल भी था और आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह के दीन को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। हम मिट सकते हैं, हम खत्म हो सकते हैं, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। इस दीन को नाजिल करने वाला अल्लाह ताला है। हमारे कुरान का मुहाफिज अल्लाह ताला है। दुनिया के सारे कुरान की कॉपियों को जला दिया जाए तब भी कुरान मिट नहीं सकता। 5 साल के बच्चे के सीने में भी कुरान महफूज है। मुझे लाओ दुनिया की किसी और किताब की मिसाल। ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, हम तो उर्दू के, हिंदी के, बंगला के बोलने वाले हैं। हमारी जुबान अरबी नहीं, हम उसकी मीनिंग भी नहीं जानता। हमारा बच्चा 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और तरावी की नमाज में खड़ा होकर के फर 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 सुना देता है। ये इस दीन की स्पेशलिटी है, इस दीन की विशेषता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि यहां जिक्र से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि पूरी शरीयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे बंदो, इस दीन को नाजिल करने वाले हम हैं, इस शरीयत को नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। आज एक मस्जिद का मामला है। अल्लाह की कसम, रूए जमीन की सारी मस्जिदें अगर बंद कर दी जाएं, सारी मस्जिदों पे ताले लगा दिए जाएं, सारी मस्जिदों को मिस्मार कर दिया जाए, सारी मस्जिदों को ज़मीबोस कर दिया जाए, तब भी मुसलमान नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह अकबर करता रहेगा और सजदा करता रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते ओती तो खमसन लम युतहुन्ना अहदुम मिन क़ब्ली। अल्लाह ताला ने 5 चीजें मुझको ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम। अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम अता फरमाया है। अल्लाह के प्यारे नबी की जुबान से छोटे छोटे अल्फाज निकलते थे मगर उनके अंदर माना का एक पूरा समंदर हुआ करता था। एक बहुत बड़ी बात को बड़े छोटे से शब्दों में और छोटे से लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी डाल करके पेश कर दिया करते थे। उसके बाद आपने फरमाया ओती तो जवामी अल कलिम। सबसे पहली चीज तो ये कि मुझको जवामी उल कलिम दिए गए। वह नुसिर तो बिर्रुबी, और मेरा रोब दबदबा मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ने डाल दिया है। 1 महीने की मसाफत पर, 1 महीने के डिस्टेंस पर मेरा दुश्मन मुझसे दूर हो, फिर भी अल्लाह ताला ने उसके दिल में मोहम्मद अकरम का दबदबा और आपका रोब उसके दिल में डाल दिया है। ये दूसरी खास बात मुझे मिली है। तीसरी चीज, वह जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी धरती को, सारी की सारी जमीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए मस्जिद बना दिया है और पाकी हासिल करने की चीज बना दिया है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पानी नहीं है, तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद नहीं है, कोई भी पाक साफ जगह दे करके आप वहां पे खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं। ये इस्लाम की खुसूसियत है मेरे प्यारे साथी। और चौथी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़तन, और मुझसे पहले जो नबी आए वो किसी बस्ती के लिए आए, किसी कम्युनिटी के लिए आए, किसी समाज के लिए आए, किसी विशेष इलाके के लिए आए, लेकिन मैं सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया। और 5वीं चीज, वह खुतिम बियन नबियून, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बना करके भेजा गया। मेरे ऊपर नबूवत की मुहर लगा दी गई। मेरे बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। अपने मकाम को पहचानो, अपने दीन को पहचानो। तुम कोई मामूली दीन के मानने वाले नहीं हो। अल्लाह ने आपको चुना है मेरे भाई। कभी गौर करना, दुनिया में कोई शर्मगाह की इबादत करता है, कोई जानवरों की इबादत करता है, कोई नदियों को देख करके पैसा गिराता है, कोई पत्थर को उठा के सर पे लगा लेता है,
अल्लाह ने आपको कैसा दीन दिया है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको ऐसा दीन अता फरमाया, आपका सर जब भी झुकेगा अपने पैदा करने वाले के आगे झुकेगा। आप अपने हाथ से बनाई हुई चीज के आगे कभी सर नहीं झुकाते हैं। किसी जानवर के आगे, किसी पत्थर के आगे आप सर नहीं झुकाते हैं। वीडियो देखिए आप, गाय गुजर रही है, हमारा गैर मुस्लिम भाई उस गाय के पेशाब को अपने हाथ में लेके पी लेता है। गाय के गोबर को वो बड़ा बरकत वाला और बड़ा शुभ मानता है, बड़ा मुकद्दस मानता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देख करके क्या आपके दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है, तेरा बहुत बड़ा करम है, तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा। आए अल्लाह, हम तो इस काबिल नहीं थे। आए अल्लाह, हमारे बस में तो नहीं था कि हम इस्लाम की नेमत को अपना लेते। आए अल्लाह, तूने हमको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। कयामत के दिन बड़े बड़े अरबपति खरबपति आएंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और कहेंगे, अल्लाह जमीन भर के सोना लेके आया हूं, करोड़ों की दौलत लेके आया हूं, अरबों की दौलत लेके आया हूं, अय अल्लाह सब ले ले, मुझे अपने अजाब से बचा ले, मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम ईमान को लेकर के नहीं आओगे, जब तक तुम तौहीद को लेकर के नहीं आओगे, जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर के नहीं आओगे, ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाओ हमारी बारगाह में, जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि तुम्हारे पास सोना तो है मगर ईमान नहीं है। इस ईमान की कीमत को समझो मेरे भाइयों। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, बड़ा अच्छा मैसेज कहीं मैंने पढ़ा, मेरी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपनी लड़कियों को बचाओ इस बेहयाई के दिन से। इस अररिया में, इस विराटनगर में, इस किशनगंज में, इस कटिहार में, इस पटना में और इन तमाम बड़े बड़े शहरों में 14 फरवरी की तारीख को होटलों में, पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में, तफरी गांवों में रंगरलियां मनाई जा रही थी और इन रंगरलियां मनाने वालों में एक बड़ी तादाद हमारे मुसलमान नौजवान लड़कों लड़कियों की थी। इसे मोहब्बत का नाम देते हो? बड़ा प्यारा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, मोहब्बत एक दिन गुलाब देने से साबित नहीं होती। मोहब्बत तो वो करता है बेचारा जो रोज अपनी बीवी के लिए कभी धनिया ला रहा है, कभी पुदीना ला रहा है, कभी सब्जी ला रहा है, कभी मसाला ला रहा है। वो जिम्मेदारी का नाम मोहब्बत है मेरे भाई, मौज मस्ती का नाम मोहब्बत नहीं है, एक दिन की अय्याशी का नाम मोहब्बत नहीं है। इसीलिए इस्लाम निकाह का हुक्म देता है और निकाह का मतलब सिर्फ हवस की तस्कीन नहीं है, सिर्फ अपने जिस्म की भूख को मिटाने का नाम निकाह नहीं है। जब आप किसी लड़की से निकाह करते हैं, आप मौलवी साहब के सामने, काजी साहब के सामने कहते हैं, हाँ मैंने ये निकाह कबूल किया, मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, तो ये सिर्फ जुबान से कहे जाने वाले शब्द नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, एक बहुत बड़ा मुआहिदा होता है, एक बहुत बड़ा आप वादा करते हैं कि ये लड़की अब मेरी शरीक हयात है, अब मेरी अर्धागिनी है, अब मेरी हम सफ़र है, अब जिंदगी में जैसे भी हालात आए इसके खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, रहने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाप से मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा जहेज के नाम पर, मैं इसको खिलाऊंगा, मैं इसको पिलाऊंगा। ये निकाह के अंदर ये जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा कितना नौजवानों का बड़ा तबका आज बेहयाई की तरफ जा रहा है। कितनी लड़कियां हैं बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया पर उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको जाल में फंसाया जा रहा है। घर में बाप ने कभी तारीफ नहीं की, माँ ने कभी तारीफ नहीं की, भाई ने कभी उसके खाने को अच्छा नहीं कहा, बहनों ने हमेशा उसके अंदर ऐब निकाला। एक लड़के ने, गैर मुस्लिम लड़का है, फेसबुक पर आया, उसने सलाम किया, उसने कहा कि मोहतरमा आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अब ये बेचारी तो गदगद हो गई, घर में कोई मेरी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं, ये बेचारा फेसबुक पर मेरी आवाज़ सुनने को तरस रहा है।
इसने अपनी आवाज में कुछ कह दिया, सामने मक्कार बैठा था, झूठा बैठा था, उसने कहा अरे आपकी आवाज तो माशाअल्लाह इतनी मीठी आवाज है, बिल्कुल शहद घुला हुआ है। अभी और उस पर फरेफ्ता हो गई। मोहब्बत के चंद जुमले आज हमारी बहनों को, हमारी कौम की बेटियों को इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए काफी होते हैं मेरे भाइयों। और सोशल मीडिया के स्ट्रैप के जरिए कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ पहले अपनी इज्जत और अपनी आबरू खोती हैं और उसके बाद अपने घर की दहलीज को पार कर जाती हैं। और आज डेटा मौजूद है, हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों मेरे भाई? इस्लाम इतना हकीर हो गया, ईमान इतना सस्ता हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी चंद तारीफ कर दी और आपने अपना दीन और ईमान सब बेच डाला। इतनी हकीर तो हमारी शरीयत नहीं है मेरे भाई, इतना सस्ता हमारा दीन नहीं है। ये बड़ी कीमती दौलत है, ये वो दौलत है जिसकी हिफाजत करते हुए सुमैया शहीद हो गई। उठाओ तारीख के पन्ने, सुमैया बिनते खय्यात रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल ने गिरफ्तार करके पकड़ करके रखा हुआ है। सामने उनके शौहर हजरत यासिर को भी बांध के रखा है, सामने उनके बेटे अम्मार को भी बांध के रखा है। ऐ सुमैया तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया कोई 20 साल की लड़की तो नहीं है, जवान बेटे की माँ है, 50-60 साल की बूढ़ी औरत है। उसको अबू जहल सता रहा है, उसको जंजीरों से जकड़ के रखा है, उसको तकलीफें दे रहा है, उसके हाथ और पैर से खून बह रहा है। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे सब्र का क्या कहना। सुमैया के बदन से खून रिस रिस करके बह रहा है, मगर सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अबू जहल ने देखा ये तो घी आसानी से निकलने वाला नहीं है। उसने कहा है सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने हम तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के लिए इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी, इससे बढ़ के गैरत की बात क्या होगी। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने सजियत को भी गवारा कर लिया। कहा है अबू जहल तुझे जो करना हो तू कर ले, अब इस्लाम मेरे दिल से नहीं निकल सकता, अब ईमान मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, दुनिया की नजरों ने वो मंजर भी देखा। जवान बेटे के सामने बूढ़ी माँ के कपड़े उतार दिए गए, उसको बरहना कर दिया गया, उसको नंगा कर दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने अपने दीन और ईमान से समझौता नहीं किया। बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ अबू जहल ने नेज़ा मार करके बड़े शर्मनाक तरीके से हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। सुमैया शहीद हो गई, मगर उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। आज हमारा दीन फेसबुक और इंस्टाग्राम के मोहब्बत भरे चंद जुमलों से हमारा दीन बिक जाता है मेरे भाइयों। ये गौर करने की बात है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये मुसीबतें ऐसे ही नहीं आ रही है। और सीमांचल से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पूरी दुनिया में आज हम जलीलो खार इसीलिए नहीं हो रहे हैं। आज हमारा ईमान वाकई में कमजोर हो चुका है। आज अपने हालात को हम देखते हैं तो हमें प्यारे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदालकल तुइला कसातिहा। ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। वो जमाना तुम पर आने वाला है जब सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। कमा तदालकल तुइला कसातिहा, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर बारी बारी टूट पड़ते हैं। साहबा ने कहा मिन किल्लतिन नानु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुताउन का गुता इस्सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब के पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह हो जाओगे। तुम्हारी कोई वैल्यू ना होगी, तुम्हारी कोई ताकत ना होगी। तुम देखने में बहुत सारे नजर आओगे, मगर हाथ लगाते ही जैसे झाग खत्म हो जाता है तुम खत्म हो जाओगे। कभी गौर करना,
पानी के ऊपर जो झाग होता है ना, देख के क्या लगता है जितना पानी उतना झाग है, मगर उस झाग में क्या उसकी औकात क्या होती है, उसको हाथ लगाओ खत्म। और झाग का अपना कोई वजूद नहीं होता, पानी जिधर जा रहा है झाग उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी मिसाल दी, मुसलमानों तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। एक साहब कहने लगे, मौली साहब बीवी के साथ वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? हम किसी गलत लड़की को लेके नहीं जा रहे, अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में लेके जा रहे। तुझे 14 फरवरी की तारीख ही क्यों मिली है? तो 15 को भी तो लेके जा सकता है। कितने मुसलमान हैं, अच्छी नौकरी लग गई, चंद पैसे आ गए तो अब उनके बच्चों का बर्थडे मनाया जाने लगा। कितने मुसलमान हैं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये एनिवर्सरी कहां से आई, ये बर्थडे कहां से आया? बच्चे को चॉकलेट पसंद है, कभी भी दिला दो चॉकलेट। बीवी को केक पसंद है, कभी भी केक खिला दो। ये साल का तुमने दिन क्यों खास किया? ये पता है कहां से आया? ये उन लोगों के चोंचले हैं जो सूअर खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो ज़िनाकार हैं, बदकार हैं, हरामखोर हैं। ये उनके चोंचले हैं और हम साहब उनके तरीके पे चल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बेशिब्रिम व ज़िराम बेज़िराइन, अगर वो एक बालिस्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा दब्बिन लसलकतुमू, तुमसे पहले की कौमें अगर किसी बिल में चली जाएं, किसी जानवर के बिल में सुराख में चली जाएं, तो तुम इतने पागल हो, इतने अंधे हो जाओगे उनकी तकलीफ में, उनके पीछे तुम सुराख के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है उस झाग की तरह हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे दबदबे को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वहन क्या होता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया के चाहने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के लिए मरने मिटने वाले बन जाओगे। मुसलमानों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, सुबह जब नींद खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे सोने तक कितनी बार मौत को याद करते हो? अरे मौली साहब कैसी बात कर रहे, मौत को कौन याद करता है? हर आदमी तो जिंदगी की बात करता है, बीवी की बात, बच्चों की बात, रोजी रोटी की बात, दुकान की बात, मकान की बात, पॉलिटिक्स की बात। मौत की बात कौन करता है? मेरे नबी मौत की बात करते थे। मेरे नबी रात को सो करके उठे, उम्मे हबीबा कहती अल्लाह के नबी रात को सो करके उठे, घबराए हुए, चेहरा बिल्कुल खौफ से पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल घबराए हुए। अल्लाह के नबी उठते और कहते हैं, अय्युहन्नास, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, उज़्कुरुल्लाह, ओ लोगों अल्लाह को याद किया करो, ओ लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो। जातिस साखा, ओ लोगों जातिर राजिफा तत्बउहर रादिफा, कप कपा देने वाली कयामत आने वाली है। जाल मौत भी माफी, ओ लोगों मौत तुम सबको आने वाली है और मौत के बाद का मंजर तुम सबको देखना है। हमारे नबी तो मौत को याद करे, सहाबा तो मौत को याद करे, सहाबा तो आखिरत की फिक्र करे, और हम तो दुनिया के लिए मरे मिटे जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक दुनिया के लिए हाय दुनिया किए चले जा रहे हैं। हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों की जिंदगी को भी पढ़ लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज तो तुमने शौहर से कहा गोश्त ले आओ, शौहर बेचारा किसी वजह से गोश्त न ले आया तो 4 बातें शौहर को सुना देती है। तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने कहा मार्केट में, अररिया की फॉरबिसगंज की मार्केट में तुमने कहा ये 5000 का कपड़ा है मुझे दिला दो। शौहर की बेचारे की तनख्वाह नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली, उसने कहा चलो बाद में दिला देंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम तो एक ड्रेस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, तुम तो एक कपड़े और एक खाने पीने की चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं। मेरे नबी की बीवियों ने अपने शौहर के साथ कैसे दिन काटे हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी
की प्यारी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं 2-2 महीना गुजर जाया करता था, हम 3-3 चाँद देख लिया करते थे। वमायू कदफ़ी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के पूरे घर वाले और आपकी पूरी फैमिली खजूर खा खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करती थी। ये उस उम्मत की माओ का हाल है। आज तो हमारे पास पैसा आता है, हम सोचते अपने बच्चों को अच्छा मकान ला के देते। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही ना है, जमीन बना ले, जायदाद बना ले, मकान बना ले। नबी ने क्या बनाया अपने लिए? कभी गौर करना, तुम्हारे नबी ने अपने परिवार के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरे भाई। नबी की 9 बीवियां रहती थी एक साथ, छोटे छोटे कमरे थे। वो कोई संगे मरमर के कमरे नहीं थे, कोई मार्बल के कमरे नहीं थे, कोई डिजाइन नहीं बना था, मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे। और सहाबा कहते उन कमरों की हाइट इतनी थी, हाथ लगाओ तो छत को छू लेते थे। खजूरों के तने के पिलर होते थे, छप्पर की छत होती थी, मिट्टी का फर्श होता था। ये नबी का घर था मेरे भाई। हमारे घरों में माशाअल्लाह मार्बल बिछा है, टाइल्स लगी है, हमारे घरों में सब कुछ है, मगर मोहम्मद अकरम के घर में कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था। मगर ये घर इतना बरकत वाला था, उसमें जिब्रील आते थे, उसमें कुरान उतरता था, उसमें दिन रात अल्लाह की रहमत उतरती थी। हमारे घर में कहां से अल्लाह की रहमत उतरेगी? किसी के घर में कुत्ता रखा है, किसी के घर में तस्वीरें रखी है, किसी के घर में गाना बज रहा है, किसी के घर में रात में मोबाइल पर गंदी फिल्में देखी जा रही हैं। हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत नहीं आती मेरे भाई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमानों तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से नफरत करने लगोगे। मेरे नबी ने कभी दुनिया से मोहब्बत नहीं की मेरे भाई। चटाई पे आप लेटे हुए हैं, तिरमिजी की रिवायत है, चटाई से आप उठते, आपकी पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान, आप हमें इजाजत दे दे, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा माली वलिद दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला करा के बिन इस्तजल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। ऐ मेरे साहबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, एक परदेसी की तरह आया हूँ। परदेसी किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, उस पेड़ को वो आराम गाह तो बनाता है, कुछ देर आराम तो करता है, जब तक धूप निकली है तब तक वो आराम करता है। सुम्मा राह फतरकहा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, वक्ती आराम करने की जगह है। ये सबक दिया था हमारे नबी ने। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई। किस चीज पर दिल लगा रहे हो? दौलत पे? कारून की दौलत कारून के साथ जमीन में धंसा दी गई। हुकूमत करने वाले आज हुकूमत पर नाज कर रहे हैं, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इलेक्शन करीब आने वाला है, कब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ पता नहीं, किसको खरीद लिया जाए, किसको डरा दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। हुकूमत पर इंसान नाज करता है। फिरौन से बड़ी हुकूमत है क्या आपकी? बहुत बड़ी हुकूमत थी फिरौन की, लेकिन सारी हुकूमत के साथ दरियाओं में डुबो करके मार दिया गया। खूबसूरती पकड़ नाज करते हो, बड़ा खूबसूरत था अबू लहब। कभी जाकर के पढ़ना सीरत में अबू लहब कैसा था। अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? अंगारे की तरह गोरा चट्टा था, चमकता था, बहुत खूबसूरत था, मगर नबी का दुश्मन था। और जब नबी का दुश्मन था तो अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत नाजिल कर दी। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब का माल उसके काम ना आया, अबू लहब की कमाई उसके काम ना आई। तो गोरापन और खूबसूरती काम नहीं आएगी मेरे भाई, दौलत काम नहीं आएगी, काम आएगा आपका अमल, आपका ईमान, आपका तकवा। मुल्क के मौजूदा हालात में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा पैदा करें मेरे भाई। इतनी मसाइल आ गई, इतनी मुश्किलात आ गई, दिन रात हम बातें करते हैं, मीडिया पर हम देखते हैं, फिर भी क्या नमाजियों की तादाद बढ़ गई आपके गांव की मस्जिद में? नहीं। मौलवी साहब फजर की नमाज में
चंद बूढ़े लोग बेचारे डंडा लेके आते, वही फजर की नमाज पढ़ते हैं, बाकी रात भर जलसा सुनने वाले सुबह फजर में कोई नजर नहीं आता। मेरे भाई, इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद नमाज से अहम कुछ भी नहीं है। अगर आप की रात भर की तकरीर सुनने के बाद अगर फजर की नमाज के लिए आप खड़े नहीं हो पाते तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं है, इन तकरीरों का कोई मतलब नहीं। इस्लाम में भलाई और नेकी की शुरुआत नमाज से होती है। और आज हम और आप साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं साहब, हमारी दुकान नमाज के टाइम बंद नहीं होती है। सऊदी अरब में बहुत माहौल बदल गया, मगर आज भी वहां ये चीज है, नमाज के टाइम दुकान बंद हो जाती है। ज्यादातर दुकानें, खासतौर से हरम में आप चले जाए, मक्का और मदीना में दुकानें नमाज के टाइम बंद हो जाती है। एक मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि मेरी दुकान, मेरा कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। हकीकत में मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, जिनका बिजनेस उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। वो नमाज भी पढ़ते, वह इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, वह ईताई ज़का, वो अपने माल की सही तरीके से ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं जिस दिन इंसान का कलेजा दहल जाएगा, जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजा अपनी जगह पे नहीं रहेगा। और कान खोल करके सुन लो, जितनी देर आप नमाज पढ़ते हैं, आपको अगर यह लगता है मेरा कस्टमर चला जाएगा, मेरे कारोबार का घाटा हो जाएगा, मेरे बिजनेस का घाटा हो जाएगा, अल्लाह की गारंटी है आपका घाटा नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर के अंदर, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में कभी घाटा आने वाला नहीं है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई। कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मुश्किल टाइम में नमाज पढ़ा करो। आज मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, अगर अब भी हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है तो यह शर्म की बात है, यह डूब मरने की बात है मेरे भाई। और एक बात और याद रखो, हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखा करो। यह मैं ऐसे ही आपको तसल्ली देने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखा करो। मैं 3 मिसाल आपको देता हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनका बेटा यूसुफ बचपन में खो गया, उनकी नजर में खो गया। उनके बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया, ले जाके कुएं में छोड़ दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए और अपनी कौम से कहते, अपने लड़कों से कहते हैं, या बनी यज़हबू व तहस्ससू मिन यूसुफ, ऐ मेरे बच्चों जाओ यूसुफ को तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बेटे का आता पता नहीं है, बेटा गायब है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं है। मेरे भाइयों, मायूस न हो, इस्लाम की ये कश्ती इंशाअल्लाह पार होगी और इस्लाम की शमा रोशन रहेगी, हमें मायूस नहीं होना है। याद करो वो मंजर जब हमारे प्यारे नबी अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक के साथ गार सौर में थे और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और अबू बकर सिद्दीक ने बड़े घबरा के कहा था, अय अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, अब हमारा क्या बनेगा। अल्लाह के नबी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये इत्मीनान रखो मेरे भाई, ये इत्मीनान रखो, अगर हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह हमारे साथ रहेगा। मगर हां, एक कंडीशन और लगाई है अल्लाह ने, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे तो अल्लाह ने कंडीशन लगाई है, एक शर्त लगाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, कौन किसकी मजाल है कि अल्लाह की मदद करे। अल्लाह की मदद करोगे का मतलब अल्लाह के दीन की मदद करोगे। ये मदरसे
अल्लाह के दीन की मदद के लिए चल रहे हैं। ये मस्जिदें अल्लाह के दीन की मदद के लिए चल रही है। ये जितने दीन के काम हो रहे सब अल्लाह के दीन की मदद के लिए हो रहे। अल्लाह के दीन का सपोर्ट करो, अल्लाह आपका सपोर्ट करेगा। आज कभी गौर करना मेरे भाई, कभी हम सब अपने ऊपर गौर करें कि 24 घंटे में कितने मिनट हमने अल्लाह के दीन के लिए दिया है। सहाबा ने तो अपनी जवानियों को खपा दिया मेरे भाई, सहाबा ने तो अपना सारा माल लुटा दिया, अपने बच्चों को कटवा दिया इस दीन की बका के लिए। इस दीन के लिए आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस दीन के लिए हम चींटी के बराबर भी हमारा खून नहीं बहा है, और हम साफ कहते हैं कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। अल्लाह की गारंटी, अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले तो हजरत हंजला का वाकया भी सीरत की किताबों में पढ़ लेना। हंजला भी हमारी और आपकी तरह नौजवान है, शादी होती है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ हैं, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। शादी की पहली रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है। हजरत हंजला अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी अब तुझे छोड़ के मुझको जाना पड़ेगा, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है, ऐ मेरी बीवी तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, उस दौर की औरतें भी कितने कलेजे वाली होती थी, कितने मजबूत दिल गुर्दे वाली होती थी। एक मर्तबा भी हजरत हंजला की बीवी ने यह ना सोचा मेरा शौहर जंग के मैदान में जा रहा है, हो सकता है उसकी लाश वापस आए, हो सकता है एक दिन की शादी के बाद मैं बेवा हो जाऊं, ये सब कुछ नहीं सोचा। बीवी ने दिल पर पत्थर रख के कहा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हंजला जाते हैं और तारीख और सीरत की किताबें हमें बताती हैं, हंजला नापाक थे, जुनूबी थे, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि वो गुस्ल कर सकें, वो पाकी हासिल करके जंग के मैदान में जाए। जिहाद का इमरजेंसी ऐलान हुआ था, जंग का इमरजेंसी ऐलान हुआ था, हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में चले गए। और जब जंग खत्म हुई और शहीदों की लाशों को जब इकट्ठा किया जाने लगा, उन लाशों में एक लाश एक नौजवान सहाबी की भी थी। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं हंजला को, हंजला जनाबत की हालत में आया था और मैं देख रहा हूं इन्नी अरल मलाइकत तगसिलुहु, मैं फरिश्तों को देख रहा हूं हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। और शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको पिरोया है, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। हजरत हंजला ने शहादत के जाम को लबों से लगा लिया। मेरे भाई, हम और आप, शहादत तो बड़ी दूर की बात है, कभी गौर करना, हम अल्लाह के दीन के लिए सुबह अपनी नींद कुर्बान करने को तैयार नहीं। मस्जिदों में पैसा देने की बात आती है, हम 5 का सिक्का तलाश करते, हम 10 की नोट तलाश करते। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते बीवी को लेकर के, और वेटर आता है, 500 रुपये की बिल बनी है तो हम 550 रुपया देते हैं, जा भाई तू 50 रुपया अपनी टिप ले ले। 50 रुपया तो हम वेटर की टिप दे देते हैं। हम लोग तो इतने माशाअल्लाह शौकीन लोग हैं। लेकिन मस्जिद में जब पैसा देने की बात आती है, मदरसे में देने की बात है, तो हम 10 रुपया देते हैं। ये हमारा हाल है। हम अल्लाह के दीन के लिए, हमारे कलेजे इतने छोटे हैं। अल्लाह का वादा है, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और एक और चीज है मेरे भाई, मौजूदा हालात में जो जरूरी काम हमें और आपको करना है, अपने दीन पर साबित कदम रहना है। यह फितरों का दौर है, ये दीन से आपको डगमगाने के बड़े तरीके अभी आपने कुछ नहीं देखा है। जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहूंगा, आप वो हालात देखेंगे जब नबी की वो हदीस हमें अब सच होती हुई नजर आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा।
वो दौर हम देख रहे हैं मेरे भाई, और आने वाले दौर में वो चीजें बढ़ेंगी। अभी आप देख रहे हैं, इस्लाम तो शिर्क से नफरत करने की तालीम देता है ना। इस्लाम की नजर में इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कि धरती पर शिर्क हो। और आज किस तरीके से शिर्क को प्रमोट किया जा रहा है, और बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाले ममालिक अपने यहां शिर्क पर जश्न का माहौल कर रहे हैं और शिर्क पर खुशी मना रहे हैं। ये हालात भी मेरे भाइयों मुस्तकबिल की तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको वसीयत करता हूं, जिंदा रहना तो अपने बच्चों को अकीदे तौहीद पर कायम रखना। आपके बच्चे कम खा ले, छोटे से मकान में रह ले, फटे पुराने कपड़े पहन ले, चलेगा, ईमान से हाथ न धोएं, तौहीद से हाथ न धोएं। मेरे भाई अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करना, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करना। हमारी और आपकी क्या औकात है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र थी, हमें और आपको तो अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र जरूर होनी चाहिए। मेरे भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, आय अल्लाह मेरे बच्चों के अकीदे की हिफाजत करना। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बच्चा बीमार हो जाए दुआएं पढ़ के दम कर देना, दवा खिला के उसकी शिफा की अल्लाह से दुआ कर लेना। कभी उसके गले में तावीज़ ना पहनाना, कभी किसी मज़ार पे ना लेके जाना, कभी किसी कब्र पे ना लेके जाना, कभी किसी मुशरिक के पास ना लेके जाना। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बीमारियों को बर्दाश्त कर लेना, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी अपने अकीदे तौहीद से समझौता मत करना। अभी आज मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, शेख साहब मेरे शौहर से बड़ा झगड़ा चल रहा है, जरा जरा सी बात पे शौहर और बीवी में झगड़ा हो जाता है। मुझे किसी ने बताया जादू हो गया है मेरे ऊपर, और मेरे यहाँ फला मौलाना साहब हैं, उन्होंने तावीज़ दिया है पहनने को और कहा है, एक कपड़ा दिया है कि जिसके ऊपर जादू हुआ है उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगा करके इस कपड़े को जला देना। मैंने कहा ये सब बकवास बात है। मैंने कहा जादू हो सकता है, जादू हो सकता है आपके ऊपर जादू हुआ हो, मगर तावीज़ पहनना और कपड़े को चक्कर लगा के जला देना, मैंने कहा ये सब जादू का इलाज जादू से करने का चक्कर है। मैंने कहा जादू का इलाज कुरान के अंदर मौजूद है। आप कुरान की चंद आयतें मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप उसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें। और अगर आप नहीं पढ़ सकती हैं, किसी अपने जानकार जो आपके खानदान में हो जो कुरान पढ़ने वाला, उससे पढ़ के दम करा ले। मसला यह है कि आज हर चीज का हमें शॉर्टकट चाहिए। घर में बरकत के लिए सूरह बकरा पढ़ना है, हम खुद सूरह बकरा नहीं पढ़ेंगे, हम घर में मोबाइल पे सूरह बकरा चला देंगे, हम किसी हाफिज जी को बुला के सूरह बकरा पढ़ा देंगे। अरे भाई खुद पढ़ो सूरह बकरा, शॉर्टकट मत तलाश करो मेरे भाई। दीन का कोई शॉर्टकट नहीं है, जन्नत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जन्नत में जाना है तो ईमान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। मैं लंबा खिताब मैंने शुरू में कहा था, मुझे फौरन अभी निकलना है, गाड़ी मेरी रेडी है और अभी मुझे 600 किलोमीटर का सफर तय करना है। जुमा के पहले पहले बनारस पहुंचना है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किया और हक की वसीयत करते रहे, सब्र की वसीयत करते रहे, बस वही कामयाब होने वाले, बाकी सब घाटे में। मेरे भाइयों, इस दीन की हिफाजत करो, इस दीन पर चलने वाले बनो और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। मैं आपको एक आखिरी वाकया बता के बात खत्म करता हूं। जंगे खंदक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के नबी और सहाबा के ऊपर हमला करने के लिए मक्का के काफिरों ने बहुत बड़ी फौज तैयार की और मदीना को सफ़े हस्ती से मिटाने की प्लानिंग बनाई। अल्लाह के नबी ने सहाबा की मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए, दुश्मन ने बहुत बड़ी फौज तैयार की है। हजरत सलमान फारसी ने राय दी कि मदीना के बाहर एक खंदक खोदी जाए। खंदक मतलब खाई खोदी जाए, ताकि दुश्मन मदीना में एंट्री ना कर सके। मुसलमानों, सहाबा ने पेट पर पत्थर रख करके खंदक खोदी। नबी अकरम ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे, खंदक खोदी। और जब सहाबा खंदक खोद रहे थे, एक पत्थर आया रास्ते में। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हमारी हथौड़ियां काम नहीं कर रही हैं, हमारे फावड़े काम नहीं कर रहे हैं, ये पत्थर टूट नहीं रहा है। अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बांधे हुए। आपने कहा, लाओ हथौड़ा मुझको दो। हदीस के अल्फाज, आपने हथौड़ा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने हथौड़ा मारा, पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आपने फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह की कसम, मैं यहां से मुल्क शाम के महलों को देख रहा हूं। मुल्क शाम के महलों की चाबियां तुमको मिलने वाली है।
फिर आपने दूसरा हथौड़ा मारा, आपने कहा ओ लोगों, मैं ईरान के महलों की चाबियों को देख रहा हूं, ईरान के महलों की चाबियां तुम्हारे हाथ में आने वाली। फिर आपने तीसरा हथौड़ा मारा और आपने कहा यमन के महलों की चाबियां तुम्हारे पास आने वाली। ये किस दौर की बात है? ये जंगे खंदक किस सन में लड़ी गई? सन 5 हिजरी में, जब अभी इस्लाम सिर्फ मदीने के अंदर है। अभी यमन में और शाम में और ईरान में इस्लाम पहुंचेगा, ये तसव्वुर के बाहर की बात है। मगर नबी ने उसी वक्त कह दिया कि मैं देख रहा हूं। मेरे भाई, अपनी नजरों को थोड़ा कुशादा करो। इस्लाम इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। मुसलमानों पर इससे भी मुश्किल दौर आए थे और आएंगे। इस्लाम बाकी रहेगा, रब का दीन बाकी रहेगा, रब का कुरान बाकी रहेगा। शर्त यह है हम अल्लाह की तौहीद पर कायम रहें, अल्लाह के दीन पर कायम रहें, अल्लाह के दीन की मदद करते रहें, अपने बच्चों की सही तरबियत करते रहें। आज वक्त का तकाजा है, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। इसी कटिहार में एक नौजवान मुझसे मिला, उसने कहा मौलाना आप सीमांचल में तकरीर करने आते लोगों को तालीम के बारे में बताइए। पूरा इलाका चले जाओ, पूरे इलाके में बड़ी मुश्किल से ऐसे चंद लोग मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। बड़ी मुश्किल से ऐसे नौजवान मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो तालीम में आगे होते हैं। मेरे भाई, दूसरी कौमों ने पेट पर पत्थर बांधे, एक टाइम का खाना कम कर दिया, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया। कलकत्ता में टैक्सी चलाने वाले ने, जो टैक्सी चला रहा था, उसने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। आज गैर कौमें मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही। हमारी कौम का बच्चा 8 साल का 10 साल का हुआ, हमने जल्दी से उसे काम पे लगा दिया। मेरे भाइयों, हमें भी अपनी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने तालीम के मेयार को बुलंद करना पड़ेगा। आने वाला वक्त ये बताएगा, अगर मुसलमानों ने अपने आप को स्टैंड किया और खड़ा किया, किसी की मजाल नहीं है जो आपके बारे में कोई गलत फैसला कर सके। अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की हर ताकत आपके वजूद को तस्लीम करे और आपके बारे में कोई गलत फैसला करने के पहले 1000 बार सोचे। मेरे प्यारे साथियों, दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। एक सवाल आया है, सुन लीजिए इसका जवाब, फिर बात खत्म करते हैं। आज के मौजूदा दौर में लोन बैंक से लेना कैसा है? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के मुल्क में लोन का सिस्टम मौजूद नहीं है और उसके सहारे तालीम देना मौजूदा मजबूरी है, तो क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, एजुकेशनल लोन जो होता है, जो तालीम के लिए मिलता है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है आमतौर से। मुझे जो बताया गया कि एजुकेशन के नाम पर जो लोन लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है। लेकिन अब क्या तालीम के नाम पर वो लोन लिया जा सकता है? मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि मैं वाज़े तौर पर यह कह दूं कि लिया जा सकता है, इसलिए कि सूद का मामला बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। तो हम इतनी आसानी से ये नहीं कह देंगे कि सूद ले लो आप बैंक से पढ़ाई के नाम पे। पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम आपस में कोई ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएं, जो मुसलमानों में अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के उसको हम कर्जा दे सकें। लेकिन अगर कहीं ऐसी मजबूरी है और कौम के बच्चों को तालीम के नाम पर लोन लेकर के ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या उसकी गुंजाइश बन सकती है? ये एक बड़ा अहम मसला है जो मुल्क के मौजूदा हालात में, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं इस पर कोई वाज़े बात नहीं कह सकता जब तक कि इसके बारे में सीनियर उलमा से, जो हमारी जमात के किबार उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उनके सामने इस मसले को रखा जाए और मुल्क की करंट सिचुएशन भी रखी जाए और फिर वहाँ से क्या फतवा निकलता है उस पर फिर हम बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा, जिन्होंने सवाल किया है, कि आपके कटिहार के, ये जमात के जो भी बड़े उलमा हैं, उनके सामने ये सवाल पेश किया जाए और वो एक मुत्तफ़िक़ा कोई जवाब लाएँ और फिर उसको जो है आवाम में फैलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।